9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 12:14 तक है। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। मूल नक्षत्र कल सुबह 5:15 तक, इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 6:37 के बाद से शोभन योग शुरू हो चुका है और आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज माँ कालरात्रि के पूजा का विधान है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ रोज की तरह मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक। इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कन्या पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं, लेकिन आज पंडित जी आपको पूरी विधि विधान बताएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर साल माता आती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं और हर घर में लगभग कन्या पूजन भी होता है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण है कालचक्र देखना आपके लिए, और यही वजह है कि ये टॉपिक हमने रखा है कि हमारे दर्शकों को अच्छे से पूरी जानकारी मिल पाए। तो कन्या पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन क्यों किया जाता है, क्या है इसके पीछे का शास्त्रीय कारण और विधान, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना कि देख के पूजा भी किया जाता है। नियम कन्या पूजा होता है तो कई बार एक दूसरे का देख के करते हैं, लेकिन एक जब बालक होता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा कि उसके पीछे वजह क्या है। तो हमारे दर्शकों को आज आप ये बताएं। देखिए, ऐसा है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में शारदीय नवरात्र का वर्णन आता है। शारदीय नवरात्र के वर्णन में अगर आप ध्यान से उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें 3 प्रकार से, कन्या पूजन नहीं, कुमारी पूजन। कन्या तो 15 साल की भी कन्या हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में कुमारी पूजन कहा गया है। कुमारी का मतलब जो 10 वर्ष से नीचे हो। कन्या तो 16 साल की भी हो सकती है, कन्या 20 साल की भी हो सकती है। कन्या तो अपनी कन्या है, लेकिन कुमारी पूजन का विधान शास्त्रों में है। शास्त्र कुमारिका पूजन के लिए कहते हैं। तो उस देवी भागवत में यह स्पष्ट उल्लेख है कि शक्ति के साधक को चाहिए कि अपने घर में यदि नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, अपने घर में अगर नवरात्रि के पर्व में भगवती की आराधना कर रहे हैं, तो पहले दिन एक कन्या का पूजन करना चाहिए, दूसरे दिन 2 कन्या का पूजन करना चाहिए। इसी तरह से क्रम बढ़ाते हुए नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। एक विधान तो ये है। दूसरा विधान ये है कि जो लोग परिवा और अष्टमी का व्रत करते हैं, उन लोगों को अष्टमी तिथि पर ही 9 कन्या और 1 बालक को पूजन करना चाहिए। 9 कुमारियों को और 1 बालक को पूजन करना चाहिए। और जो लोग नवरात्र के 9 दिन व्रत कर रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि नवमी तिथि में हवन करने के बाद कुमारी पूजन करें। कुमारी पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के या गाय को भोजन करा के स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस साल काफ़ी लोगों के मन में दुविधा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार अष्टमी का केवल जो लोग व्रत रखते होंगे, उन्हें 11 तारीख शुक्रवार को व्रत करना है। जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, उन्हें 11 तारीख शुक्रवार को कन्या पूजन करना चाहिए। जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, उन्हें नवमी तिथि 12 तारीख को 10:58 तक है, तो उन्हें सुबह 10:58 के पहले हवन और कुमारी पूजन कर लेना चाहिए और 10:58 के बाद नवरात्र व्रत का पारणा भी करना चाहिए। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत जगह से फ़ोन आ रहा है, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को बताए दे रहा हूँ। बालक को बटुक भैरव का स्वरूप माना गया है। बटुक भैरव हर समय 12 वर्ष की अवस्था के ही रहते हैं और बटुक भैरव माता के मुख्य द्वारपाल हैं। मतलब जिस द्वार पर भैरव रहते हैं, उस
दरवाजे से प्रवेश करने के बाद सीधे माता का दर्शन होता है। इसलिए भैरव की पूजा कुमारियों के साथ जरूर की जाती है। उन कुमारियों का द्वारपाल कौन होगा? वही जो बालक है भैरव, वही द्वारपाल होगा। इसलिए जब हम कुमारियों को चंदन, तिलक और आलता लगाते हैं और उन्हें आभूषण देते हैं, वस्त्र देते हैं, तो भैरव की भी हमें इसी तरह से पूजा करनी चाहिए। भैरव के माथे पर तिलक लगाना चाहिए, भैरव को वस्त्र देना चाहिए, भैरव के गले में माला डालनी चाहिए और भैरव को भी भोग प्रसाद सम्मान के साथ देना चाहिए और उन्हें भी भोजन के बाद दक्षिणा देना चाहिए। अगर आप 9 बच्चों को आपको नहीं मिल रहे हैं, 9 बच्चे नहीं प्रबंध हो पा रहे हैं, नहीं आप इतने लोगों का पूजन कर सकते हैं, या आपको अपने घर के आसपास इतने बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम 2 कन्या और 1 बटु भैरव को भोजन जरूर कराएं। कुमारी पूजन करने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और घर के सभी लोगों के मन में एक कौतूहल तो होना चाहिए, वो ये कि आज मेरे घर साक्षात देवी मैया पधारेंगी, अपने सभी रूपों में पधारेंगी, 9 के 9 रूपों में पधारेंगी। ये देखिए, सबके अंदर ये भाव तो होना चाहिए। कुमारी कन्याओं के आने के पहले हृदय में ये उत्साह तो हो जाना चाहिए कि आज मेरे घर के बड़े भाग्य खुले हैं, कि आज मेरे घर में 9 कन्याएं आएंगी, उनके चरण पड़ेंगे। उनके चरण पड़ने से यहाँ सारा दुख, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होगी। और कन्याएं जब घर में आएँ तो खूब बढ़िया से उनका आगत स्वागत करके और खूब अच्छे से उनका चरण धो करके, हाथ धुलवा करके और उन्हें खूब बढ़िया आसन पर बैठा करके साफ सुथरे जगह पर, और फिर उनकी विधिवत पूजा करके, फिर उन्हें जो भी आपके पास दही, जलेबी, हलवा, पूड़ी, खीर, सब्जी जो कुछ भी है उसे आप उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और जो कुछ भी आप उन्हें समर्पित करना चाहते हैं समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी।